अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो इन्होंने अभी गए हफ्ते में जीएसटी मतलब खाने पीने के दूध के ऊपर, चास के ऊपर, दही के ऊपर जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया, वापस लगा दिया। यहाँ तक कि एक पेशेंट अगर बीमार हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है रूम का तक जो है जीएसटी लगेगा। मतलब ना खा सकता है, ना जी सकता है, ना सुकून से मर सकता है। यह हालात ये है जिस कदर जो है इस हुकूमत ने किया है लोगों को। हर दिन जो है इनकी सियासत, इनकी राजनीति नफरत की राजनीति है और दुश्मनी इनके जो है हम लोग से रहने वाले मुख्तलिफ धर्मों के मानने वालों के दरमियान लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, नफरत की सियासत कराना, ये जो है उनकी सियासत के लिए, उनकी घटना के लिए, उनके वजूद के लिए ये बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही डेंजरस है। इसलिए मेरे भाइयों, देश के रहने वालों, हिंदुस्तानियों, भारत के रहने वालों, भारतवासियों, अगर आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान जो हमारा चमन है, इसको सारे कहा अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम दुनिया है इसकी, ये कुछ हमारा, ये हमारा नारा भी है, ये हमारा कौमी गीत भी है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी 90 फीट रोड इलाके पे। देखिए यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के माध्यम से महंगाई के विरोध में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो कार्यकर्ता है मुस्लिम लीग के मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि जो धारावी में इन्होंने आज ये जो प्रोटेस्ट करने का जो निर्णय लिया था इन्होंने क्यों लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, आप लोगों ने धारावी का 90 फीट रोड ही क्यों चुना इस महंगाई के विरुद्ध में जो प्रोटेस्ट चल रहा है? 90 फीट रोड चुनने का मकसद ये है कि लोगों के तक हमारी बात जाए, लोग जो है बेदार हो, लोग जो है आराम की नींद सो रहा है। देश के हालात इस कदर मतलब ख़राब हो रहा है। हर नागरिक जो है इनको खुद को पता नहीं है कि कर्जे में है। 16,000 से ज़्यादा रुपये खुद कर्जे में। हर हिंदुस्तान का नागरिक इतना कर्जे में, ये हुकूमत ने कर्जे में डाल दिया है। और इस कदर जो है जीडीपी गिर चुका है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ चुका है। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स लाने के टाइम इन्होंने कहा कि हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू नहीं करेंगे, लेकिन अब इन्होंने जो है, अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो इन्होंने अभी गए हफ्ते में जीएसटी मतलब खाने पीने के दूध के ऊपर, चास के ऊपर, दही के ऊपर जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया, 5% लगा दिया। यहाँ तक कि एक पेशेंट अगर बीमार हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है रूम का तक जो है जीएसटी लगेगा। मतलब ना खा सकता है, ना जी सकता है, ना सुकून से मर सकता है। यह हालात ये है इस कदर जो है इस हुकूमत ने किया है। लोगों को जानना चाहिए, इसलिए हमने लोगों के बीच में यहाँ पर हॉल के अंदर नहीं, इसलिए यहाँ पर लोगों के बीच में आकर के हमने बातें इनको सामने रखा। जैसे कि हमने देखा है कि आप लोग अपने ये यूनियन के माध्यम से यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, बहुत से ऐसी जो तंजीम है और बहुत से ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि हम भी आपके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे? हमने किसी का सपोर्ट मांगा नहीं। हम जनता के पास जाना चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मांगना नहीं चाहता है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पार्टी 1952 से लेके पार्लियामेंट में अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। उस कई तंजीमें आए और चले गए, लेकिन 1952 से हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी है। आपको मालूम है, जब मनातवाला साहब 7 बार केरला से उन्होंने जो है पार्लियामेंट उनको हम लोगों ने पहुंचाया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुद्दे, शाहबानू केस है, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने आवाज़ उठाया। और अभी भी जो हमारे केरला के अंदर 18 MLA है और कम से कम 2,500-3,000 से ज़्यादा जो है काउंसलर्स, कोऑपरेटिव्स वगैरह मौजूद है। तमिलनाडु में MP मौजूद है। और हम लोगों को जो है हर तंजीम को, और भी आपका सवाल आपने बहुत अच्छा किया, हर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ के लोगों ने आजमाया है। और मैं दावे के साथ बहुत ही मतलब सीना छोड़ा करके बात कर सकता हूँ कि केरला के अंदर 12% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए, एजुकेशन में 100% लिटरेसी है केरला के अंदर। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाया है मुस्लिम लीग के जरिए बनाया। और आपका साचार कमीशन रिपोर्ट, साचार कमीशन जो है यूपीए सरकार के टाइम में पूरे हिंदुस्तान के हर रियासतों के मुसलमानों के हालात के ऊपर सर्वे के लिए बनाया था। जब उनका सर्वे खत्म हुआ और पार्लियामेंट में प्लेस किया, उन्होंने उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में एक ही रियासत है जिसमें मुसलमान हर पहलू में आगे है, और वो केरला के मुसलमान हैं, केरला स्टेट में है। और उन्होंने अंडरलाइन करके उसमें ये बात कहा गया कि और ये भी मुस्लिम लीग की जद्दोजहद से है। तो ऐसे एक तंजीम का मजबूती का यहाँ पर कमी है। महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर यहाँ पर भी 2 MLA, 14 कॉर्पोरेटर मुंबई के अंदर था, लेकिन लोगों ने इस कदर जो है अपनी मुफाद परस्ती के लिए उसको ख़त्म कर दिया, कमज़ोर कर दिया। अब हम लोग वापस जो है लोगों के बीच जा करके इसका अहमियत बता करके इसको वापस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोगों के सामने, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी की हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आपके कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? यहाँ से ये सरकार को ये मैसेज जाना चाहता है कि जो नफ़रत के वातावरण आप पूरे देश में कर रहा है, हुकूमत चुना जाता है देश का उन्नति के लिए, लोगों का हाल सही करने के लिए, लोगों को एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो सरकार है, अभी यहाँ पर भी जो महाराष्ट्र स्टेट में भी सरकार आया हुआ है और सेंट्रल सरकार है, वो जो है दिन ब दिन जो है लोगों की जो है हाल बदहाल कर रहा है और लोगों को नफ़रत के जो है हिस्सों में बांट रहा है, हिंदू मुसलमान कर करके जो है देश को बर्बाद कर रहा है। और मैं ये यहाँ से आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये धर्म संकट में,
ये हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में जो है इस बीच में पड़े नहीं, अपनी देश की तरक्की के बारे में देखे। और कोई भी आप जो है अपना वोट को जो है जब डालते वक्त जो है आप अपना हक और अपना फ़ायदे के लिए करें। ऐसा पार्टी को वोट ना दे जो लोगों को जो है आपस में हिंदू मुस्लिम और ये देश धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। जो देश की तरक्की करेंगे, आपके अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आ रहा है, हालांकि हमारा मुद्दा इलेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए। हमेशा की तरह आंख बंद करके थोड़ा सा पैसा लेकर के वोट दे देते हैं और अपने हाल के गली की हालत देखो, कोई सुविधा नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज़ या एसेंशियल एमिनिटीज़ भी नहीं है। आप जो है अपना सियासी बेदारी को पैदा करें, समझे तो बरोबर, और अपना वोट का अगर हक जो है आप सही इस्तेमाल करें और जो है सियासत, ये नफ़रत का सियासत से अपने आप को बचाएं। तो इन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे इन्होंने सवाल या निशान उठाया, महंगाई के विरोध में इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। इनके जो सहयोगी है जो इनके पार्टी के माध्यम से इन्होंने भी प्रोटेस्ट में चला। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन्होंने जो बातें बताई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो हमारे भाई अब्दुर्रहमान साहब ने भी दिया, कि आपने सवाल किया था कि 90 फीट को क्यों चुना गया। 90 फीट को हमने इसलिए चुना, इस रोड को, इस धारावी के इस इलाके को इसलिए चुना गया कि इस इलाके में ज़्यादातर जो आबादी है वो मज़दूरों की है, लेबर्स की है। यहाँ पर कारखाने हैं, यहाँ पर गरीब और लेबर मज़दूर लोग रहते हैं। और जो महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई का सबसे ज़्यादा असर जो है वो इन गरीबों पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग बाहर के रहते हैं और आके यहाँ पर किराए पे रहते हैं। एक कारखाने में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं और खुद पकाते खाते हैं। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर, महंगाई इनकी कमर तोड़ रही है। इसलिए हमने जो है अपनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़रिए सोचा कि इस इलाके में जाओ और यहाँ पर यहाँ के अवाम को, यहाँ की जनता को ये पैगाम दें। और आज का हमारा पैगाम अपने सारे सवाल में सुन लिए, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब देता जाऊँगा कि हुकूमत के लिए हमारा पैगाम ये है कि महंगाई को कम करें, पेट्रोल के जो रेट है उसको कम से कम 20 रुपये कम करें, डीजल को कम से कम 20 रुपये कम करें, गैस का जो एलपीजी का बाटला है, पकाने की जो गैस है उसमें कम से कम 300 रुपये के वो जो है, और सब्सिडी जो ख़त्म कर रहे हैं। ये जब से हुकूमत आई 8 सालों में हर तरह से सब्सिडी को ख़त्म कर रही है राशन में। हत्ता कि आपको ताजुब होगा कि बूढ़े जो सीनियर सिटीजन को जो ट्रेन रिजर्वेशन में जो छूट मिलती थी उस कंसेशन को ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो इनकी सारी पॉलिसियां जो हैं वो अवाम के मुखालिफ हैं। हम यही इनसे गुजारिश करते हैं और अपील करते हैं इस हुकूमत से कि वो नफरत की सियासत को छोड़ें, विकास की सियासत की तरफ आए, देश को जोड़ने की तरफ आए, देश के अंदर इत्तेहाद और इत्तराफ की तरफ ऐसी पॉलिसी अख्तियार करें। और ये जीएफ और जो है कारपोरेट और मालदारों, अंबानी और अडानी का साथ छोड़ें और अवाम का साथ दें। सबका साथ नहीं है बल्कि सिर्फ मालदारों का आपका साथ है, और सबका विकास नहीं है बल्कि अडानी का विकास हुआ है, अंबानी का विकास हुआ है, टाटा का विकास हो रहा है। गरीब तो और नीचे घटते जा रहे हैं। हमारा यही अपील है और गुजारिश है और ये पैगाम है हुकूमत को कि अवाम का, जैसे आपने साथ और विकास की बात की थी, जो आपने वादा किया उस वादे पे कायम रहें और हुकूमतें तोड़ के जो है पैसे के बलबूते पर हुकूमत बनाना छोड़ें। और जो डेमोक्रेसी, गणतंत्र में जो है, जमहूरियत में आप जमहूरी तौर पर जीत कर आप हुकूमत बनाएं और नफरत की सियासत को छोड़ें। और जो है जीएसटी का जो आज दूध पर, अंडों पर, चावल पर, आपने जो खाने पीने की चीज़ों पर आप भूखों को, गरीबों को मारना चाहते हैं, ये तो आपका वादा नहीं था। आपके मैनिफेस्टो में भी ये बात नहीं है। आज आपने कहा है कि लूज चावल पे जो नहीं है टैक्स पे हो जाएगा। कल आपको कितनी देर लगेगी कि अभी तो जो खुले दूध पर भी देना पड़ेगा और अंडों की तो आपने लगा दिया है। लिहाजा ये सारी अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ आप वापस लें, ये हमारा पैगाम और ये हमारी अपील है और इसीलिए हमने मुस्लिम लीग के जरिए आज ये एहतजाज किया। इन्होंने बताया है कि महंगाई के विरोध में इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के माध्यम से ये कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे इन्होंने सवाल या निशान उठाया। अब इनका जो प्रोटेस्ट है ये कितना सक्सेसफुल होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार तक इनकी बातें जो है ये प्रोटेस्ट की कितने सक्सेसफुल होगी, इस पर हमारी नजर बढ़ेगी। जब तक धन्यवाद।